कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार सभी भक्तों को राम राम। शर्तिला एकादशी व्रत कथा। आज शर्तिला एकादशी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा काली गाय के दान का विशेष महात्म्य है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जल पान, तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख की वृद्धि होती है, घर में समृद्धि आती है। तो जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से शर्तिला एकादशी के व्रत करते हैं उनका शरीर निरोग हो जाता है। और तिलों का विशेष महात्म्य है। तो शर्तिला एकादशी में तिल से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, तिल का ही दान करना चाहिए, तिलों के मिष्टान का ही भोग लगाना चाहिए। इसलिए इनको 6 प्रकार के तिल हैं, इसलिए इनको शर्तिला एकादशी कहा गया है। कथा महात्म्य इस प्रकार से है कि एक समय दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महाराज, मृत लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं। पराये धन की चोरी, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त रहस्य को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आज आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर के इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसमें कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन, एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। द्वादशी के दिन खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करके, भगवान आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर फंसे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस मेरे द्वारा अर्घ्य दिया हुआ है, आप इसको स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र दान करना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार
जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। तिल मिश्र जल से अष्टांग तिलों का ओवटन, तिल मिश्र सामग्री से हवन, तिल मिश्र जल को पीना, भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान करना, इस प्रकार से 6 कार्य में 6 प्रकार से तिल का पूजन करना, तिलों से पूजन करना चाहिए, इसलिए इसको सर्तिला कहते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा को कह करके पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने श्री भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न किया था। भगवान ने सर्तिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम धैर्य पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह एक मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोले, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्री से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोले, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि के द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्री तुम्हें देखने के लिए आएगी, उससे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देवी देवताएं वहां आई और दरवाजा खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई है तो सबसे पहले आप सर्तिला एकादशी महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने सर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है न आसुरी, वरना सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथानुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। तो इसलिए एकादशी में हो या किसी भी धर्म पर्वों में हो, अवश्य ही अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, आदि आदि। क्योंकि भगवान ने भी आप कहा है कि अन्न व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु स्वर्ग में भी तृप्त होने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे संसार में अन्न जल चाहिए, वैसी प्रकार से स्वर्गलोक में भी तृप्ति के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो जो अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, अन्य अन्य जो भी दान करते हैं, तो वो वहाँ पर भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अवश्य दान पुण्य करना चाहिए और श्रद्धा और भाव भक्ति से एकादशी का जो व्रत करता है, कथा सुनता है,
भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये माघ मास की शर्तिला एकादशी है, तो बहुत ही पुण्य एकादशी है, और अवश्य ही माघ के महीने में सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वे लोग भगवान की पूजा करें, भगवान का जप करें, और अवश्य चावल न खाएं। एकादशी के दिन चावल वर्जित है, नहीं खानी चाहिए। दान करना चाहिए, तिलों का दान करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में आप लोगों तक और भी कथाएं पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को आचार्य चंद्रभूषण सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।